like Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namini Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai, Shrimad Bhagavad Gita ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Welcome to all of you. Last class we completed an important shloka where Krishna is talking about how he is never manifest to the foolish and unintelligent. जो मूढ़ात्मा है, जो बुद्धि नहीं रखते हैं, उनको कभी कृष्णा प्रकाश नहीं होते. For them I'm covered by my eternal creative potency. तो योगा माया के कर्टन, योगा माया का पर्दा उसको अभक्त को मतलब उसको अभक्त को अदृश्य करा देता है. So Kunti Maharani also says this. Brahma ji also confirms this fact. And so the deluded world knows me not, one unborn and infallible. तो ये जो जगत है, मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम. तो इस जगत में मूढ़ आदमी मुझे नहीं जानते और मैं ये नहीं जानते कि मैं अजम और अव्यय हूँ. I'm unborn and I'm infallible. मेरा जन्म भौतिक नियमों के अनुसार नहीं होता है और मैं अव्यय हूँ. So in the assembly of Kurus, जब कुरु सभा हुआ था, वहां पे शिशुपाल ने कृष्णा के खिलाफ बोला था. जब उसको राज मर्यादा, अग्र गण्य मर्यादा प्राप्त होने वाला था कृष्णा को, सब लोगों ने समर्थन किया था, लेकिन शिशुपाल ने उसका खंडन किया था. सो भीष्मा उस समय उनको सपोर्ट किए थे, मतलब कृष्णा को सपोर्ट किए थे कि कृष्णा इज द राइट कैंडिडेट एंड प्रोक्लेम्ड हिम टू बी सुप्रीम गॉड. तो भीष्मा जानते थे कि कृष्ण भगवान है, लेकिन फिर भी वो अपने एक अचातुर्य वाला वचन के कारण वो बद्ध हो गए और गलत लोगों के साथ मिलके उनको युद्ध लड़ना पड़ा. तो इसके लिए कर्मा उनका मतलब साथ छोड़ दिया और भीष्म को हजारों बाण अर्जुन ने मारा और एक एक रोम में उनके बाण घुसे और वो भयंकर दर्द में बहुत से दिन बिताना पड़ा उनको. सो उस समय पांडव भी जानते थे कृष्ण भगवान है. कुंती महारानी जिक्र करती है कि कैसे कृष्ण भगवान है, कैसे योगा माया का पर्दा, माया जवनी काच्छन्नम अज्ञादोक्षजम अव्ययम, यही बात बोलती है जो भगवद गीता में कृष्ण बोल रहा है. एंड और योगा माया कर्टन के बारे में फिर 15वें अध्याय में, जैसे कि हमने पिछले क्लास में बताया था, in the 15th chapter also this reference comes. So in Srimad Bhagavatam there is a prayer where Brahma says, O Supreme Person of Godhead, O Super Soul, He Paramatma, He Adi Purush, Master of all mystery, Yogeshwara, who can calculate your potency? आपके शक्ति को कौन मतलब मेजर कर सकता है? And who can understand your pastimes in this world? आपके लीलाओं को कौन समझ सकता है? ये ब्रह्मा जी बोलते हैं. You are always expanding your eternal potency and therefore no one can understand you. आपका शक्ति अभिवृद्ध होती जा रही है, तो इसलिए पूर्ण तरीके से कोई भी आपको समझ नहीं पाता. So the Lord Krishna is not only unborn, he is also inexhaustible, ajam
और अव्यय। ऐसे कृष्ण भगवान को, जैसे कि एक बहुत ही बढ़िया भजन है, ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम है। तो अगेन एंड अगेन वी मस्ट पे ओबीसेंसेस टू दिस सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। So what happens when we do that? Contemplation on Krishna gives three things. कृष्णा के ऊपर ध्यान करने से तीन चीजें मिलती हैं। क्या है? पहला चीज है प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण, आत्म शुद्धिकरण होता है। दूसरा एलिवेशन, आध्यात्मिक प्रगति, ये होता है। तीसरा सेटिस्फैक्शन, तृप्ति, मनस को तृप्ति मिलता है, मनस शांति मिलता है। सो थ्री थिंग्स दैट आर always a part and parcel, a package deal of contemplation on Krishna. So, but हमारा मन एक चैटर बॉक्स की तरह है, हमेशा चपड़ 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 करता रहता है। In one of the previous sessions, I have mentioned how nearly 70,000 thoughts on an average human being thinks every day, of which 70% are useless thoughts, 20% are negative, highly negative thoughts, 10% are so-called positive thoughts, of which only 1% is actionable thoughts. And most of the positive thoughts are also phantasmagoria, chada bada ke, beyond the practical, the mind thinks. So uncontrolled mind is a chatterbox, and a clean mind is a serene mind. जो एक शुद्ध मन है वो शांत मन है। तो जो शुद्ध मन वाले होते हैं हमेशा शांत रहते हैं, वो विचलित नहीं होते छोटी छोटी चीजों पे, छोटी छोटी बातों पे। So discipline doesn't mean to torture ourselves but to transcend. तो नियम या क्या बोलते हैं, अनुशासन। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि हम अपने देह को टॉर्चर करें अष्टांग योग की तरह, या जब लोग घोर तपस्या करते हैं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। एंड इट इज बेसिकली अ मैटर ऑफ ट्रांसेंडिंग, इट्स अ मैटर ऑफ एलिवेटिंग आवरसेल्व्स, एंड दिस एलिवेशन इज पॉसिबल by thinking always about Krishna. Always remember Krishna, never forget Krishna. उससे purification, elevation, satisfaction मिलता है। तो और कृष्णा कितना दूर है हमसे? How far is Krishna from us? Prabhupada says Krishna is just one thought away. एक सोच दूर है कृष्णा, and he is always only one thought away. आप कृष्णा के बारे में सोचेंगे तुरंत आपके सामने है कृष्णा, आपके समक्ष है कृष्णा। कृष्णा के जपा करेंगे हरे कृष्णा मंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुरंत कृष्णा वहां पे मौजूद है। और कृष्णा भी बोलते हैं जहां पे मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा कथा सुनते हैं, वहां मैं उपस्थित रहता हूँ। तो कृष्णा इज नेवर अवे फ्रॉम अ डिवोटी। To change the way you feel, you must change the way we think. तो ये सोच हमें बदलना चाहिए। तो मैं कैसे महसूस कर रहा हूँ इसको बदलना है, तो मेरा सोच को बदलना पड़ेगा। तो सोच क्या सोच है? भगवान की सोच। Always remembering Krishna. So illusion can be due to both perception and conception. तो जो भ्रम किसी को महसूस होता है, या तो वो भौतिक नियमों की वजह से हो सकता है, एक्सटर्नल रीजंस, और या फिर अंदरूनी रीजंस की वजह से हो सकता है। फॉर इंटरनल रीजंस, उनके अंदर डिफेक्ट है, उससे प्रमाद हो सकता है, इल्यूजन। और बाहरी कुछ भौतिक चीजों में डिफेक्ट है, उससे भी प्रमाद हो सकता है। So our pain is meant to be harvested and not wasted. जो मनुष्य दुख पाता है अपने कर्मों के अनुसार, तो उसको हमें एक बीज की तरह, मतलब सही एटीट्यूड से
उसको हमें बीच की तरह बिताना है, और उससे जो पाठ हमें मिलता है, द लेसन्स दैट वी लर्न फ्रॉम आवर पेन एंड सॉरो which we get from our karma, from making mistakes, we must harvest it, and we must use that as a stepping stone. See, एक और कहावत है जो लोग बोलते हैं मॉडर्न कहावत है, ये मॉडर्न कहावत नहीं है, फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। तो हमारे वेद शास्त्र में दिया गया है कि आप अपने जो अनुचित कार्य है उससे जो आप सीखते हैं उससे आप आगे बढ़ो। It doesn't mean that therefore we have to knowingly make mistakes. अब वेदा ने बोल दिया है जब हम गलती करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। वेद ये नहीं बोल रहा है कि आपको गलती करने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। वेद ध्यान यही बोलता है कि गलती करने के बाद उससे जो सीख मिलता है उसको ध्यान रखते हुए हम जब कार्य करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। So that's what it means. So this pain, this sorrow, this moroseness that comes by when something wrong happens in our life, which is usually due to the karma that we have performed, this will not be wasted. तो इससे हमें सीख के आगे बढ़ना है। So today we will continue sloka number 26. In sloka number 26, Krishna is declaring that he knows everything. मैं सब कुछ जानता हूं, ये कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, घोषणा कर रहे हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेदा न कश्चन। मां नॉट कश्चन, मां तु वेदा न कश्चन। So what is Krishna telling here? Krishna himself is declaring, O Arjuna, as a supreme person of Godhead. So Krishna is already telling, मैं भगवान हूँ. So Krishna is already mentioning this in the 7th chapter, knowledge of the absolute, knowledge of the absolute. That is, वो अपने बारे में बोल रहे हैं. I know everything that has happened in the past. वेदाहं सम अतीतानि, तो मैं जो और वर्तमानानि, तो अर्जुन भविष्याणि, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मैं जानता हूं। त्रिकाल ज्ञानी, सर्वकाल ज्ञानी कृष्णा है। और all that is happening in the present, all things that are yet to come, सम अतीतानि वर्तमानानि भविष्याणि च भूतानि। I also know all living entities. च भूतानि, मैं सारे जीवों को भी जानता हूं। I know everybody. तो कृष्णा knows all of us. हम कौन हैं, हम इस स्थिति में क्यों है, हमारा संवैधानिक स्थिति क्या था, गोलोक में हम क्या करते थे, अब इस स्थिति में हम कैसे आ गए, आगे क्या होने वाला है, everything Krishna knows. So he knows past, present, future, and he also knows all living entities. And also know all living entities, but me no one knows. माम तो वेदान कश्चन, लेकिन मेरे बारे में लोग नहीं जानते, बहुत ही कम लोग जानते हैं मुझे, वो भी पूर्ण तरीके से नहीं जानते। So Krishna declares this in the 7th chapter. So we will do the excerpts of the purport. Unless one is liberated. So what does this tell us? Now Krishna is telling, I remember past, I remember the present, I remember the future. I know what is going to happen in the future. I currently know what is happening not only in the world, in what is happening in each and everyone's life. आपके जीवन में क्या हो रहा है कृष्ण भगवान जानते हैं, क्यों हो रहा है ये भी जानते हैं। So unless one is liberated from material contamination, he cannot know past, present, future. तो जब तक कोई भौतिक कल्मश से ऊपर है तब तक वो अतीतानि वर्तमानानि भूतानि इनके बारे में नहीं जान सकता। So what we are learning from this?
The learning from this is that Krishna is beyond material contamination. Krishna is never materially contaminated. That means the Mayavada theory that Krishna has come down as a human being because he is influenced by Maya. It is defeated here. So how false or how foolish the Mayavadi theory is. Lord Krishna clearly says that he completely knows what happened in the past, what's happening in the present, what will happen in the future. He has declared it to us. Krishna knows every living entity because he is situated in everybody's living heart. कैसे every living being's heart. कैसे कृष्णा जानते हैं सबको? क्योंकि कृष्णा हर एक के हृदय में बैठे हैं परमात्मा बनके. वो भली बात ही जानते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है. तो हमें मतलब देर करने की जरूरत नहीं है. कृष्णा मेरे जीवन में ये हो गया, मेरे जीवन में वो हो गया. वो जानते हैं हमारे जीवन में क्या हो रहा है, वो जानते हैं. क्यों हो रहा है वो भी जानते हैं. हम नहीं जानते, लेकिन वो जानते हैं. The less intelligent cannot realize him as a supreme person. जो कम बुद्धि वाले हैं वो कृष्णा को परमात्मा या भगवान के रूप में नहीं जान सकते. In the material world we can see that there is sun and that there are clouds and different stars and planets. तो भौतिक जगत में हम देखते हैं सूर्य है, चंद्र है, बादल है, तारे हैं. And the clouds may cover all these in the sky temporarily. और बादल से ये सब चीजें कवर हो सकता है, ढक सकता है टेम्पररीली. ऐसा लगता है कि सब कुछ ढक गया, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है. Maya cannot cover the Supreme Lord. By his internal potency, he is not manifest to the less intelligent class of men. जो कृष्ण भगवान मूढ़ आत्मा को नहीं देखते हैं. ऐसा नहीं है कि बादल इतना बड़ा नहीं है कि सूर्य को ढक सके, लेकिन ये मैकेनिज्म ऐसा है कि सूर्य इतना दूर है तो छोटा सा बादल भी उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने सूर्य को कवर कर दिया. बट कैन अ स्मॉल क्लाउड एवर कवर a sun which is millions of miles in diameter? A cloud may be 1 or 2 kilometers diameter, maybe less than that. Can it cover the sun which is millions of kilometers in diameter? It is illogical, no? But still it appears that the cloud is covering the sun. So similarly, it appears that Maya is covering Krishna. Maya cannot cover Krishna. Krishna ने अपने योगा माया पर्दा को खुद डाल दिया है. We cannot possibly understand the supreme person of Godhead, Shri Krishna, without being in Krishna consciousness. तो कोई भी भगवान कृष्ण के बारे में नहीं जान सकते जब तक वो कृष्ण भावनामृत में स्थित होके कृष्ण का सेवा ना करे. तब तक वो कृष्ण को नहीं जान पाएंगे. तो सुलभ आसान तरीका है कृष्ण का सेवा करना श्रवण से, और उसमें सबसे आसान तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र जपा करना. तो दैट इज द रीजन व्हाई कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, ये आंदोलन सबको बार बार याद दिलाती है कि हमें हरे कृष्ण मंत्र जपा सदा करना चाहिए. So we'll move further. Now after Krishna has told to us how he knows everything, Krishna is now talking about the condition of living entities in this material world. ये जो भौतिक जगत में जीव बद्ध आत्मा आ चुके हैं उनका क्या कंडीशन है, कृष्णा इस श्लोका में हमें बता रहे हैं. So let me read the translation first. Try to look at the shloka and try to identify. O Scion of Bharata Arjuna, Bharata, O conqueror of the foe. So you find out what is the word there. There is one word which depicts this particular thing, conqueror of the foe. We already previously done this. All living entities are born into delusion. तो ये भी आप आइडेंटिफाई करो क्या है. All living entities are born in delusion, overcome by dualities of desire and hate. तो ये भी आप इसमें ढूंढ पा रहे हो. So इच्छा द्वेष समुत्थेन, by
overcome by dualities of desire and hate, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता, ओशियम भरता, who conqueror of woe, parantapa. All living entities are born into delusion. Sarva bhutani sammoham सर्गे यान्ति. इस संसार में सारे जीव जंतु सम्मोह, मोहित होके, भ्रमित होके आते हैं. हे परंतपा, ऐसा कृष्ण भगवान बोल रहे हैं. So what is Prabhupada bringing it out? What is Prabhupada bringing? What knowledge is Prabhupada bringing out in the purport? The real constitutional position of living entity is that of subordination to the Supreme Lord. भक्त हमेशा, जीव हमेशा भगवान के अधीन है. When one is deluded, लेकिन जब वो सम्मोहित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, into separation from this pure knowledge, ये ज्ञान वो भूल जाता है. He becomes controlled by illusory energy, तो माया के शिकार हो जाता है. And cannot understand the Supreme Person of Godhead. तो इसी कारण वो भगवान को समझ नहीं पाता. इसीलिए दुर्योधन हमेशा, ये प्रश्न किसी ने पूछा है, उसी का उत्तर इसी पर्पट में आ रहा है. That's why I waited for it. The answer for that question. Let me read out the question for the benefit of all of you. When some big personalities knew that Krishna is Bhagavan, then why they fought from Duryodhan's side? How can they fight against Bhagavan even if they are in ignorance? The answer is because they are in ignorance, they can do anything. That is the meaning of ignorance. Ignorance का मतलब है वो कुछ भी कर सकता है. जो like for example, a drunk person can say he is ignorant at that point of time. So he will do anything at that time. लेकिन जब उसका होश आ जाएगा, he will regret it. जैसे कि धृतराष्ट्र, क्योंकि उसके पास ताकत था, पावर था, जानता था वो गलत कर रहा है, जानता था कृष्ण भगवान है, मेरे सामने आके वो भीख मांग रहे, 5 गांव को मांग रहे, और मैं भगवान को दान नहीं दूंगा 5 गांव अपने भक्तों के लिए. एक था बलि महाराज जिसने सब कुछ निछावर कर दिया भगवान के एक बार कहने से, अपने सर पे भगवान के पैर डलवा दिया, सब कुछ दे दिया उनको दान में. और एक ये है धृतराष्ट्र है. दुर्योधन जानता था कृष्ण भगवान है, बट बाय माया's influence he didn't want to accept it. मतलब जानबूझ के वो he didn't want to accept it. He only always बहुत शक्तिशाली है, मानता हूं, but I don't want to. पक्षपाती है, ये भगवान है लेकिन ये पक्षपाती है. पक्षपात किसकी कर रहे थे? जो धर्म के अनुसार जा रहे हैं उनकी पक्षपाती करते थे. जैसे कि जज अगर जजमेंट देता है इन फेवर ऑफ धर्म और अधर्मी बोलेगा ये पक्षपात कर रहा है, तो मतलब इसका कोई देयर इज नो व्हाट इज दैट मीनिंग इन व्हाट इज बीइंग सेड. सो दुर्योधन वाज लाइक दैट. So that is the meaning of ignorance is only that. Meaning of ignorance is you will forget to do what you have to do and you will do what you don't have to do. Just simply having knowledge is not enough. That's why a person having knowledge can be ignorant if he is not going to use that knowledge. ये हमें समझना चाहिए. केवल ज्ञान होने से वो मतलब ज्ञानी नहीं कहलाएगा. ज्ञान होते हुए भी कोई अज्ञानी हो सकता है. भाई सही ज्ञान का मतलब ये है कि जो ज्ञान मिला है उसका सदुपयोग होना चाहिए. लाइक यू नो यू शुड नॉट गो ऑन टू द राइट, ये ज्ञान है, लेकिन आप राइट जा रहे हो तो ये अज्ञान का प्रतीक है. व्हाट्स द यूज ऑफ दैट नॉलेज दैट यू हैव? सो एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, आई शुड नॉट गो ऑन द राइट, और मैं नहीं जाऊंगा. दैट इज इंटेलिजेंस, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज ignorance only. So Prabhupada in purport says the illusory energy is manifested in the duality of desire and hate. कोई सम्मोहित कैसे होता है, या कैसे हम बोल सकते हो ये delusion में है, is an illusion, desire and hate. तो Prabhupada says that संकल्प विकल्प करते रहते हैं जीव,
ये करना है नहीं करना है, संकल्पा विकल्पा, डिजायर हेट उनके जीवन में होता रहता है। द्वंद्व, प्योर devotees who are not so deluded or contaminated by desire and hate can understand that Lord Krishna appears by his internal potencies. So जब भक्त शुद्ध भक्त होता है तो उसको सब क्लियरली दिख रहा है कैसे भगवान श्री कृष्णा अपने शक्ति अंतरंग शक्ति से आविर्भाव हो रहे हैं, प्रत्यक्ष हो रहे हैं। Such deluded persons, और दूसरी तरफ सम्मोहित लोग, भ्रमित लोग, माया के शिकार लोग, symptomatically dwell in dualities of honor and dishonor. तो वो हमेशा पूरी जिंदगी इसी में लगे हुए, किस में? Honor, dishonor, मान अपमान, misery, happiness, दुख और सुख, and woman and man, औरत और मर्द, good and bad, अच्छे चीज बुरे चीज। प्रभुपाद बोलते हैं अच्छे चीज बुरे चीज ये भी भौतिक कलमश है, क्योंकि भौतिक जगत में कोई भी अच्छा चीज नहीं है। अच्छा चीज कौन सा है? That which takes you closer to Krishna, that which reminds you of Krishna, that which makes you serve Krishna, that which takes you towards Krishna, ये अच्छी चीज है। Anything that takes you away from Krishna, ये बुरे चीज है। और कोई इसका मापदंड नहीं है। There is no other way of measuring what is good and what is bad. And thinking that this is my wife, this is my house, I am the master of this house, I am the husband of this wife, यही सोच में इसमें इसका कंट्रोल करना है, ये मेरा घर है, इसको मुझे बचाना है। तो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, खाना पीना, फिर डिफेंडिंग, रक्षण करना, मेटिंग, काम वासना में उलझना, और स्लीपिंग, सोना, रेस्ट लेना, इसी में उलझ जाता है भक्त जीवी। इससे आगे वो सोचता भी नहीं है कि इसके आगे क्या है। So these are dualities of delusion. ये भ्रम, कोई भ्रमित है, इसका मापदंड यही होता है। So we'll move ahead and go to the next shloka, because today we are having average sized purports. We'll be able to do one more shloka. So now a very important shloka. What is Krishna telling here? Who can engage in Krishna's service with determination? कृष्ण का सेवा कौन कर सकता है सुदृढ़ होके, विदाउट बीइंग डिविएटेड, पतन ना होते हुए? कौन? कृष्ण भगवान का सेवा कर सकता है। तो हाउ डू वी, व्हेन समबडी इज डूइंग कृष्णा सर्विस, जब कोई कृष्ण का सेवा कर रहा है, हमें पता होना चाहिए ये चीज वो लोग कर पा रहे, बिकॉज टू मोर और लेस एक्सटेंट दिस श्लोका इज एप्लीकेबल टू देम। What is this shloka telling us? I'll read the translation first. Persons who have acted piously in previous lives and in this life, whose sinful actions are completely eradicated. दूसरा condition. Who are freed from duality of delusion, engage themselves in my service with determination. कृष्ण भगवान खुद बोल रहे हैं, कौन मेरा सेवा कर सकता है? Who can do service unto me? ईशान तो अंतगतम पापम, ऐसे लोग जो जिनके जीवन में पाप का अंत हुआ है। ईशान तो अंतगतम पाप। जन प्रश्न आ सकता है, हम जानते हैं बहुत सारे लोग जो पापी हैं, हम जानते हैं वो कैसे कैसे कार्य करते हैं, फिर भी वो सेवा कर रहे हैं, ये कैसे हुआ? So Prabhupada gives an example. It's like the fan which has turned at full speed, and by the entry of Krishna, the fan has got switched off. फैन तो स्विच ऑफ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी अभी पास नहीं होता, कृष्ण भगवान ने वो कर दिया है। तो फिर फैन स्टिल इज रोटेटिंग बिकॉज द मोमेंटम इज देयर। जब फैन को स्विच ऑफ करते हैं, कुछ समय के लिए वो घूमता रहता है, फिर धीरे 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 कम गति होता है,
फिर अंतगतम, एक जगह रुक जाता है फैन। तो कृष्ण से ईशान अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम, then was I acted piously in previous lives and in this life, इस जीवन में और पिछले जीवन में उन्होंने अच्छे कर्म मतलब आध्यात्मिक किया है। अच्छे कर्म से अच्छे फल मिलते हैं भौतिक, ये आध्यात्मिक कर्म है, भक्ति का कर्म है। Then ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, निर्मुक्ता is freed from। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। Please keep your this one mic mute. Okay. So te dvandva moha nirmukta. So those who are freed from duality of delusion, bhajante mam drudha vrataha, ऐसे लोग दृढ़ व्रत होके मेरा भजन कर सकते हैं। तो फिर ये पापी लोग कैसे कर रहे हैं? दृढ़ व्रत नहीं है, छोटा सा कारण मिलेगा तो गिर सकते हैं। वेरी स्पिरिचुअलिटी के बारे में प्रोपा जी इसलिए बोलते हैं इट्स लाइक वॉकिंग ऑन ए रेजर्स एज। किसको? जो अभी अभी प्रारंभ किया है, जो क्या बोलते हैं कनिष्ठ अधिकारी हैं, जो प्रारंभ कर रहे हैं, भक्ति के मार्ग में अभी चल रहे हैं, उनके लिए भक्ति का मार्ग एक शार्प एज की तरह है। लेकिन व्हेन ए पर्सन इज प्योर डिवोटी, आपने देखा एक रोप के ऊपर, दो खंबे के बीच एक रोप डाल के some people walk and they balance themselves. Some people walk so easily. We cannot walk like that on land also. भूमि पे भी हम बिना डगमगाए नहीं चल सकते, वो लोग उस रोप के ऊपर ऐसे चलते हैं। तो अभ्यास होने के बाद even the racer's edge becomes a wide road, इतने आसानी से वो चल सकते हैं। लेकिन ये शुद्ध भक्त के लिए ही पॉसिबल है। हम लोगों को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। थोड़ा सा चूक हुआ, कट। That's what Prabhupada says. Exactly this is it. Little bit of deviation and cut, bleeding, he says. So for those who are sinful, atheistic, foolish, deceitful, it is very difficult to transcend duality of desire and hate. इच्छा द्वेषा, ये उन्हीं लोगों में दिखाई देता है ज्यादातर जो पापी है, सिंफुल, जो नास्तिक है, एथिस्टिक, जो मूढ़ आत्मा है, जो फूलिश, तो डिसीटफुल है, धोखेबाज है, इन्हीं में ये चीज दिखता है। Only those who have passed their lives in practicing the regular principles of religion, acted piously, have conquered sinful reactions, can accept devotional service. कौन सेवा कर सकता है? कृष्ण ऑलरेडी बोल चुका है, अंतगत पापम पुण्य कर्माणाम द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। ये लोग दृढ़ व्रत होके सेवा कर सकते हैं। Then and gradually rise to pure knowledge. सेवा करते 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 ज्ञान का प्रकाश, दिव्य ज्ञान का प्रकाश होता है। गुरु का सेवा करते करते दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो that's what our Guru Vandana song says. प्रेमा भक्ति जहां होते अविद्या विनाशा जाते हैं, वेदे गाय जहारा चरितो चक्षुदान दिलो जाए, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो प्रभुपाद की सेवा करने से, गुरु की सेवा करने से दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाश हो जाएगा। और प्रेमा भक्ति जहां होते, प्रेम भक्ति जहां पे निरूपित हो जाता है, स्थापित हो जाता है, वेदेगाय जहां चरित हो, तो ऐसे आप हमें वरदान देते हो, तो ये वेद आपका गुणगान करता है। सो इफ यू हैव टू कनेक्ट विद कृष्णा, we have to connect with Guru first. And Guru will connect us to Krishna. The elevation is possible in Krishna consciousness in association of pure devotees who can deliver one from delusion. क्यों भक्त के संग में होना चाहिए? क्योंकि वो भी अभ्यास कर रहे हैं इस द्वंद्व और मोह से ऊपर उठने का, और साथ आपको भी साथ में वो लेके जा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है डायरेक्शन क्या है। वो भी डगमगा रहे होंगे, लेकिन उनको पता है कि दिशा कौन सा है। They know the right direction. Simply by following the devotees, we can also reach the right destination. Even though the devotee might not be a accomplished devotee, might not be pure devotee, but is following the right path.
एक सच्चे गुरु का उन्होंने एक्सेप्टेंस किया है. He has taken Diksha from a genuine, pure Guru. I mean, a Guru is a pure devotee, and we can safely follow that person. So, to be liberated, and he must render service to the devotees. ऐसे भक्तों का सेवा करना चाहिए. शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी का हमें सेवा करना चाहिए. All the devotees of the Lord traverse this earth just to recover conditioned souls from their delusion. तो ये बद्ध आत्मा तो नहीं है. प्रभुपाद जी बद्ध आत्मा नहीं थे, तो क्यों आए भौतिक जगत में? क्यों आए? भौतिक जगत में वही आते हैं ना जो पाप करके आते हैं, जो मोहित हैं. तो प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त कैसे आए? प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त को भगवान ने भेजा है अपना रिप्रेजेंटेटिव बन के. क्यों भेजा है? If one wants to be liberated, he must render service to the devotees, and the devotees traverse the earth. तो इस भूमि में भक्त आए हैं, शुद्ध भक्त, और भ्रमण कर रहे हैं हमारे हित के लिए, क्योंकि हम कभी उनके पास नहीं जाएंगे, वही हमारे पास आ जाते हैं. Just to recover conditioned souls from their delusion. हमें माया के शिकार से, माया के नेट से निकालने के लिए हमारे ऊपर दया करके, हेतु रहित कृपा करके गुरु हमारे जीवन में आते हैं. So those who don't know God say no to God. समझ में आया? Those who don't know God, KNOW, जो भगवान को नहीं जानते हैं, they say no to God. वो भगवान को नहीं मानते हैं. So this is what we should understand. And unless one is reinstated in his own constitutional position, it is not possible to understand the Supreme Personality of Godhead. जब तक हम हमारे आध्यात्मिक सांविधानिक स्थिति में ना पहुंचेंगे, तब तक हमें भगवान समझ में नहीं आएंगे. So Prabhupada ends this purport saying, or it is not possible to be fully engaged in its transcendental loving service with determination. तो जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे, भक्ति का पथ पे नहीं आएंगे, तब तक हम पूर्ण तरीके से द्वंद्व मोह निर्मुक्ता होके भगवान की सेवा नहीं कर सकते. So even there is a shloka that talks about Bhagavad Gita. There is no difference between Bhagavad Gita and Krishna. So इसमें दिया गया है, मलिने मोचनम पुंसाम जलस्नान दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम. भगवद गीता क्यों पढ़ना चाहिए? Why is Prabhupada telling all of us that you must read his books? बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे पढ़ने की रुचि नहीं है. पढ़ने का रुचि तभी आएगा जब हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे. पढ़ते पढ़ते रुचि आएगा, वरना प्रारंभ में किसी को रुचि नहीं होता है. और वो कैसे आएगा? ऐसे जैसे हम स्नान करते हैं. क्यों करते हैं? मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नान दिने दिने. हर दिन हर रोज हम स्नान कर रहे हैं जल से, जल स्नान दिने दिने. तो मलिने मोचनम, तो पुंसा का जो मलिन है उससे उसको मुक्ति मिलेगा. लेकिन सकृत गीतामृत स्नानम, एक बार गीता में डुबकी लगा के नहाएंगे, संसार मलनाशनम, इस संसार का कलमश से हम ऊपर उठ सकते हैं, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता हो सकते हैं, और हम दृढ़ व्रत होकर भगवान की सेवा कर सकते हैं. So reading Bhagavad Gita is cleansing the mind and soul. That is why we must read Prabhupada's books. Thank you very much for joining me today. We will again all assemble tomorrow at the same time. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Ram